हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कभी ना कभी किसी न किसी इंसान को जरूर हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, अध्ययन में ये पाया गया है, रिसर्च में पाया गया है कि लगभग हर साल कितने लोगों को, लगभग 5.5 मतलब 5.72 करोड़ लोगों को क्या होता है, ये फंगल डिजीज होता है। अब आप बोलेंगे फंगल डिजीज कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, फंगस जो डिजीज है इसमें क्या होता है, एक सीरियस फंगस डिजीज होता है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये हो रहा है लोगों को, ये भारत में लगभग 5.5 करोड़ लोगों को हर साल ये होता है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है। ये क्यों खतरनाक है? खतरनाक दोस्तों इसलिए है क्योंकि जब रिसर्चर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, 400 से ज्यादा रिसर्च पेपर पे अध्ययन किया, आर्टिकल पे अध्ययन किया, जो रिसर्च हुए थे उनको खंगाला, तब जाके ये आंकड़ा पता चला कि भारत में इतना बड़ा तादाद है जो कि एक सीरियस फंगस डिजीज से क्या है, प्रभावित है। इतना बड़ा आंकड़ा ये है। लेकिन अब बात करेंगे फंगस डिजीज क्या होता है, और आगे बात ये भी करेंगे कि किस तरीके से ये जो फंगस डिजीज है अलग अलग लोगों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, अलग अलग बीमारियों के फॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, पहले समझते हैं फंगस डिजीज होता क्या है। देखिए, आपने पेड़ों में देखा होगा, ठीक है, ऐसे क्या होते हैं, फंगस होते हैं। ये जब पेड़ों में लग जाते हैं, पत्तों में लग जाते हैं, तो पत्ता पूरा पूरा खराब हो जाता है। वैसे इंसानों में भी क्या होता है, फंगस होते हैं, आपने देखा होगा। देखिए, होता क्या है कि ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ब्रेक हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर रहते हुए क्या होते हैं, हमारी बॉडी से अलग होकर क्या करते हैं, हमारी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेने लगते हैं। मतलब अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, बहुत ही अलग तरीके से डेवलप करने लगते हैं। मशरूम जैसे आप देख रहे हैं, वो भी क्या है, तरीके से फंगस ही है। वो क्या होता है, जैसे पेड़ है, वो क्या होगा, पेड़ के किसी हिस्से पे क्या होगा, उगने लगता है। मतलब वो सोर्स किससे ले रहा है, न्यूट्रिशन किससे ले रहा है, उसी पेड़ से ले रहा है। वैसे ही हमारी बॉडी में जो फंगस डिजीज होते हैं वो हमारी बॉडी पे ही होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी से अलग होते हैं। मतलब बॉडी में रह के अलग हो जाते हैं और हमारी बॉडी से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और अपने आप को अलग तरीके से ग्रो करते हैं। जैसे कि पेड़ में एक पत्ता होता है, वो किसके हिसाब से ग्रो होगा, जैसे और पत्ते हैं उनके हिसाब से ही ग्रो होगा। लेकिन उसी पेड़ में जो मशरूम है, जो फंगस है, वो उसी पेड़ का ही हिस्सा है, लेकिन वो ग्रो होंगे अपने हिसाब से, अपने मैकेनिज्म के हिसाब से ग्रो होंगे, अपने साइज के हिसाब से ग्रो होंगे। उनका कलर अलग होगा, उनका पूरा वो अलग आइडेंटिटी बन जाते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में भी क्या होता है, ऐसे फंगस डिजीज होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, जब इस पे लगातार रिसर्च किया जाता है तब ये भी पाया जाता है कि हमारे देश में, मैं आपको बता दूं कि लगभग 30 लाख से ज्यादा, ठीक है, क्या होता है, हर साल जो टीबी के मरीज होते हैं वो पाए जाते हैं। कितना? 30 लाख से ज्यादा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तब उनको ये बात जाके पता चली कि टीबी से ज्यादा खतरनाक क्या होते हैं, ये जो फंगस, सीरियस फंगस डिजीज होते हैं, ये तो उनसे खतरनाक तो है ही, उसके बावजूद इनसे 10 गुना ज्यादा हर साल भारतीयों को होते हैं। मैंने बताया ना आपको, 5 करोड़ के आसपास जो आंकड़ा है, यही हर 10 गुना से ज्यादा भी क्या होता है हर भारतीयों में, मतलब जो भारतीय हैं उनमें ये बीमारी होती है। ये इस तरीके से ये खतरनाक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसको आप ऐसे समझिए कि अगर लगभग 5 करोड़ लोगों को हो रहा है तो इसको आप ऐसे मान के चलिए कि लगभग जो हमारे भारत के हैं लगभग 4.4% लोगों को ये हो रहा है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 100 लोग हैं, मतलब आपके आसपास मोहल्ले में अगर 100 लोग हैं तो उनमें से ये 4 लोगों को ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। और ये भी कैसी बीमारी है, बहुत ज्यादा ये गंभीर बीमारी है। लेकिन ये अध्ययन में आया कैसे, ये कैसे पता चला कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है, क्यों अभी तक छुपी रही? देखिए दोस्तों, अभी तक क्या था, जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, इसको क्या करते थे, बहुत ही नॉर्मल डिजीज मानते थे। उनको लगता था कि नहीं, इससे इतना ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन होता क्या है, होता यह है दोस्तों कि दिल्ली के जो एम्स है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के जो कल्याणकारी में स्थित एम्स हैं और चंडीगढ़ स्थित में जो PGIMER करके हैं, और उसके साथ साथ ब्रिटेन के जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं, इस पे अध्ययन करना चालू करते हैं, इस पे रिसर्च करना चालू करते हैं और 400 से ज्यादा क्या करते हैं, रिसर्च पेपर को खंगालते हैं। और खंगालने के बाद उनको फिर ये आंकड़ा निकल के आता है कि कितना 5.72 करोड़ लोग क्या हैं, इससे ज्यादा प्रभावित हैं। इनमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सीरियस फंगस डिजीज है, इसमें ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिससे लोग अंधे तक हो जाएंगे। मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, इतनी खतरनाक बीमारियां हैं जिससे लगातार मौतें होती भी रहती हैं, लेकिन कभी इसके बारे में खुल के बातें नहीं की गई हैं। रिसर्च जब ये स्टडी आई तब जाके लोगों को पता चला कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक बीमारी है और हर साल कितने ज्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं। रिसर्च में दोस्तों ये भी पाया गया कि देखिए, अभी तो क्या था, उन्होंने ये तो बता दिया कि 5 करोड़ 6 करोड़ लोग क्या है प्रभावित हैं, लेकिन हर कोई
उसी डिजीज से नहीं प्रभावित है, उसमें भी कई कई सारे वेरिएंट होते हैं, मतलब उनमें भी कई टाइप की बीमारियां होती हैं। उसमें से एक बीमारी ऐसी है जिसको क्या बोलते हैं, वजाइनल इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ या मतलब इसको ऐसे कहें 2.4 करोड़ जो महिलाएं हैं वो भी इससे क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और एक और बीमारी है जो शायद आप में से बहुत लोगों को होता होगा लेकिन आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टीनिया कैपिटीज कहते हैं। ये भी एक बीमारी है जो स्कूली बच्चों को होती है। उसमें क्या होता है, उनको ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो उनका सर का जो वो होता है, स्किन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत तेज़ी से दर्द होता है। और उसमें जो बाल होते हैं, ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है, बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, ये बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं। ये भी लाखों बच्चों को ये हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और रिसर्च में ये भी पाया गया कि 2.5 लाख से ज़्यादा, ठीक है दोस्तों, 2.5 लाख से ज़्यादा क्या हो रहा है, लंग्स इन्फेक्शन हो रहे हैं, मतलब लंग्स फंक्शन इन्फेक्शन हो रहे हैं, जिसमें ऐसे लोगों की क्या हो रही है, मौत हो जा रही है। ये भी रिसर्च में पाया गया है। अब सोचिए, जिस बीमारी को हम इतना नॉर्मल मानते थे, जितना आसान मतलब ऐसा लगता था कि तो नॉर्मल है, लेकिन इन्हीं से क्या हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। रिसर्च में यह भी पाया गया कि 10 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको क्या हो रहा है, उनके आई में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन जो सीरियस फंगल इन्फेक्शन है वो कितना है, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को हो रहा है। और इसमें खतरा ये होता है ना दोस्तों, कि जो इंसान होता है ना, वो अंधा हो जाता है। उसको सबसे बड़ा खतरा इस चीज़ का होता है कि उसकी आंखें चली जा सकती हैं। सोचिए, इस हद तक खतरनाक है। हम कोरोना जैसी बीमारियों को देखते हैं, हमको लगता है कि इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं जितना इनसे खतरा है। तो इस तरीके से ये है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगभग 18 लाख के आसपास जो लोग हैं उनको क्रोनिक एस्परग्लोसिस जैसी बीमारियां हैं, ये इन्फेक्शन है, उनको भी ये चीज़ें हो रही हैं। एलर्जी की बीमारियां हो रही हैं। कितना, 35 लाख लोगों को एलर्जी की भी फंगल डिजीज की बीमारियां हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो एम्स के डॉक्टर थे, जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्चर थे, उन्होंने जब रिसर्च किया तब उन्होंने पता लगाया। और साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग, ठीक है, जो अलग अलग वेरिएंट की बीमारियां हो रही थी फंगल में, उन्होंने इसके बारे में भी बताया। जरा आप सोचिए कि ये बीमारियां किसी को अंधा कर दे रही हैं, किसी की जान ले रही हैं, और इन बीमारियों को कितने सालों से बहुत नॉर्मल बीमारी माना जाता था। दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।